अब कहते हैं सतनाम का एक सिमरन, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। ये 3 लोक, स्वर्ग लोक, पूरी पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। पासंग क्या होती है तो आपका ना याद होगी, हमने वो जमाना देखा है जब ये वाणी बोली गई थी, और उसको समझाने के लिए दास का उस टाइम जन्म दिया है कि ताकि मैं पिछली भी भाषा जानूँ, री बाड़ी भी जान रहे, वहाँ पढ़ी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आवे है ना, हिंदी तो वो ले लूँगा। और वो मातृभाषा अपनी हमारे याद है कि गरीबदास जी हरियाणा के थे, उसी भाषा में बोल रखी है। अब समझाने के लिए दास भेज दिया, दोनों का मीडिया बना के अब कति समझा दूंगा, दाना दाना गिनवा दूंगा परमात्मा के कहना चाहूँ थी। अब क्या कहते हैं, पासंग शब्द है इसमें। पासंग क्या होती है कि दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ। हमारे घर ये लाला जी सेठ आया करते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़ खरीदने के लिए, तो वो तोल्या करते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई पहले ये तराजू चेक करा सेठ जी, कोई पासंग तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई गड़बड़ी होती थी तो उस कणक में से, जैसे गेहूं तोल रहे हैं 50 मन तोलना है, उसमें से 4, 20, 30 दाने उठा के और तकड़ी के एक पलड़े में डाल दिया करते, वो पासंग बोलते थे। पासंग डाल दी, वो इकसार कर देती थी तकड़ी की एरर को, बैलेंस की एरर को ठीक हो जाती थी। और वो इतने गेहूं होया करते, उसको पासंग कहा करते। वो तो सौदे में भी कोई ना ऊए पड़े रहा करे बट्टों की साइड में। तो परमात्मा कहते इस एक सांस की सिमरन इतना गजब का है, ये एक सतनाम का विधिवत प्राप्त करके, इस दास से प्राप्त करके और सत सुरत नर से जाप मर्यादा में रहते हुए करोगे तब इसका फल है। तो क्या कहते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोग, दूसरे पालड़े में 14 लोग चढ़ा दे, एक में सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे। और ये 3 लोग, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलो राम रंग होरी हो। तो ये नाम आपको ऐसा दिया जा रहा है, आपकी इतनी कीमत बनाओगा। जब तो जिस समय आप तिरकुटी पर पहुंचोगे तो दास के रूप में परमात्मा चाहोगा, चलो भाई अकाउंट कराते हैं वहां चल के, और आपकी मौत नहीं होगी। ठीक है, पीछे यू कवर तो छोड़ कर जाना ही पड़ेगा, यू कवर ना गया किसी के साथ। एक भगवान का तो शरीर अलग था, विदेह थे वो तो, और इसको छोड़ के इसके अंदर है वो ओरिजिनल बॉडी। जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, और सर्प तो न्यारा है, वह कांचली एज इट इज है, डानू सर्पा पड़ा है, लेकिन वो कांचली तो ऊपर का कवर था। तो ये शरीर तो ऐसा है, कांचली उस सर्प की कैंचुली समझ लो, और यह छोड़ कर जाएंगे। ओरिजिनल शरीर और है सूक्ष्म शरीर। अब जो भक्ति नहीं करते उनका शरीर तो कति दुबला बेकार सा होता है, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं रहती। और जो भक्ति करके जाते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है, इतने उसके अंदर वो होती है, उसके अंदर तेज होता है, इससे निकलने के बाद वो नारा चमकता है। तो जब आप ऊपर जाओगे ये शरीर छोड़ के, तो वहाँ आपको फिर वहाँ ले जाया जाएगा। गीता अध्याय नंबर जो 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्तर की सभी पूजाएं मुझे छोड़, मुझे दे दे, फिर उस एक की शरण में अब तू जा। एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, वो सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म, अब उसकी शरण में जा। तो वहाँ जाकर के परमात्मा उनको कहेगा, उनके लेखाकारों को जो अकाउंट ले रहे होते हैं, तो वहाँ जाके कहेगा कि लो जी अपना अकाउंट निकालो, इनका ये नंबर है। प्रत्येक आत्मा का नंबर कोड नंबर अलग है, और ये इसका अकाउंट है, ये इसकी पूंजी है। अब देखो तो इतनी कमाई पाओगे आपकी सोम नाम की,
यानी प्रथम मंत्र की जो विधि से किया गया है वो देखते रह जाएंगे। और कहता बाकी भी थारी रही, पकड़ो तुम इसने, छोड़ो इसको। अब वहाँ काउंट क्लियर करा का आपको फिर सतनाम के जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर वो करा देना हमने। सात संग ब्रह्मांड का रास्ता पार करना है, उसके क्षेत्र से पार होकर जाना है। यहाँ सब होटल बनाए बैठे पुण्यात्माओं, सभी उस भगवान के मुजारे और भिखारी हैं। ये ब्रह्म लोक बना रखा है इस ब्रह्म ने, यहाँ भक्ति करवाता है, वहाँ धन लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ इनको सुविधा देता है, अपना कमीशन नारा लेता है और रेट चार्ज ज़्यादा लगाता है। आपको आपकी भक्ति धन से वो खुद अपना ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है। ऐसे 7 संग ब्रह्मांड चला रहा है वो अक्षर पुरुष। तो वहाँ से भी निकलेंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, उसका चार्ज देना पड़ेगा, उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा। उस दूसरे मंत्र का जो टोल टैक्स है हम उस 11वें द्वार को पार करके उसमें प्रवेश करेंगे जब 7 संग ब्रह्मांड के क्षेत्र में, वहाँ भी यही व्यवस्था है। वहाँ भी एक अलग से त्रिकुटी है जहाँ उसका एक कॉमन प्लेटफार्म है, सारे वहाँ ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट समझ लो। तो वहाँ जाकर फिर खड़े होंगे परमात्मा कि लो जी ये आपकी टोल टैक्स बना दो 12वें द्वार तक का सीधा। तो वहाँ से वो देकर उनकी पूंजी बनवा के वहाँ से टिकट, फिर सतनाम का जो सत शब्द है 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में ओम तत्सत, तो सत शब्द है वो आदि नाम सार शब्द है, उसकी कमाई लेकर आप फिर सतलोक में प्रवेश करोगे, वहाँ सदा निवास रहोगा, वहाँ कभी बोड़ कर वापस नहीं आओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं नर नारायण देही पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरुण मिटाही। गरीबदास जी कहते हैं उस संत के उस सतगुरु की बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस झंझट ने काट दे। जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया। तो ये दास है वो आज के वर्तमान में सतगुरु जिसके पास ये सार शब्द सरजीवन बूटी है। जा